अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतदरून मल मुफलिस क़ालू अल मुफलिस फ़ीना या रसूल अल्लाह। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुफलिसु मिन उम्मती मन यअती यौमल क़ियामा बिस्सलातिही व सियामिही व ज़काती व यअती क़द शतम हादा व क़ज़फ़ हादा व अकल माल हादा व सफ़क दम हादा फ़यक़उदु फ़यक़तस्सु हादा मिन हसनातिही व हादा मिन हसनाती फ़इन फ़नियत हसनातुहु क़ब्ल अन यक़तस्स अलैहि। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बे करीम का है, जिस रब्बे करीम ने हम तमामों को दुनियावी मशगूलियात और मशरूफियात से फ़ारिग फरमा कर हम तमामों की मेहनत और मुशक्क़तों के साथ एक दीनी महफिल मदरसों के सामने बैठने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाई है। आवाज़ की हालत बहुत ख़राब है, बहुत सख्ती के साथ मुझे कहना है, इसलिए हजरात, जिन हजरात के कानों तक हमारी बात पहुंच रही है वो हजरत सामने आ जाए। बात लंबा नहीं, वक्त थोड़े हैं, दो एक बातें कहनी है। पहली बात मेरी वजूद, दूसरी बात मेरा इख्तिताम, मेरा ख़त्म होना। जिसको वजूद कहते हैं उसको कहते हैं पैदाइश, जिसको ख़त्म कहते हैं उसको कहते हैं मौत। हयात जो है ये भी खुदा की नेमत, मौत जो भी है ये भी खुदा की मखलूक। मौत भी खुदा की दी हुई, हयात भी खुदा के दिए हुए, दोनों खुदा के मखलूक हैं। लेकिन इंसान हयात को तो पसंद करता है लेकिन मौत को पसंद नहीं करता। हम पसंद करें या ना करें, अच्छा लगे या ना लगे, खुशी लगे या दुख लगे, मरना है। किनको मरना नहीं, हाथ उठाओ, एक दिखाओ। जिनको मरना नहीं है सबको मरना है। उलमा ने मिसाल दिया है मौत की, यूं समझो मैंने बत्ती जलाई, मोमबत्ती ले लो, शाम के वक्त मैंने जलाई, हवा चली और बुझ गई। शाम के वक्त मोमबत्ती जलाई, हवा नहीं चली, रात 10 बजे बुझे नहीं, 11 बजे हवा चली बुझ गई। तीसरे दिन फिर जलाई, 8 बजे भी हवा नहीं चली, 10 बजे भी हवा नहीं चली, 11 बजे भी हवा नहीं चली, 12 बजे हवा चली और बुझ गई।
चौथे दिन मैंने फिर जलाई, हवा नहीं चली। 8 बजे, 10 बजे भी नहीं चली, 12 बजे भी नहीं चली, 1 बजे भी नहीं चली, 2 बजे हवा चली, बुझ गई। 5वें दिन मैंने फिर जलाई, हवा नहीं चली। 8 बजे, 10 बजे भी नहीं चली, 11 बजे भी नहीं चली, 12 बजे भी नहीं चली, 1 बजे भी नहीं चली, 2 बजे भी नहीं चली, 3 बजे भी नहीं चली, 4 बजे भी नहीं चली। सुबह की अजान हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता फिर सुबह के अजान के बाद हवा चली और बुझ गई। उलमा ने फरमाया मैंने मोमबत्ती जलाए, 8 बजे हवा चली, फौरन बुझी। ये बचपना की उम्र है, अल्लाह ने हयात जिंदगी उनको दी। किसी की माँ की पेट में मौत, किसी के पैदा होने के बाद मौत, किसी के 2 साल में मौत, किसी के 8 साल में मौत, किसी के 12 साल में मौत, किसी के 40 साल में मौत, किसी के 50 साल में मौत, किसी के 70 साल में मौत, किसी के 80 साल में मौत। लेकिन आखिर में है क्या? मौत। मैंने 30 साल जिया है, मौत नहीं आई, और खलील नहीं कह सकता मरना नहीं है। मेरी 40 साल गुजरेगी, हम नहीं कह सकते मौत नहीं आएगी। 50 साल गुजरेगी, कह नहीं सकते मौत नहीं आएगी। इसलिए कि कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन जाइकातुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। हर इंसान को मौत चखना है, इसलिए कि अल्लाह के पास लौटना है। जिनको अल्लाह के पास लौटना है तो अल्लाह की मर्जी साथ में ले जानी है। बात समझे नहीं? जिनको अल्लाह के पास लौटनी, उनको अल्लाह के दरबार में अल्लाह की मर्जी ले जानी। नमाज हो, मर्जी खुदा ना हो, तरीका मुस्तफा ना हो, साथ में नमाज ले जाएं, कामयाब नाकाम। अहकाम रोजा हो, हुक्म खुदा ना हो, और साथ में मुस्तफा तरीका ना हो, ले जाएं नाकाम। तो मुझे सोचना क्या है? नमाज लेनी है अहकाम खुदा के मुताबिक, सुन्नतों के मोहम्मद के मुताबिक। रोजा ले जानी है अहकाम खुदा के मुताबिक, सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक। ज़कात देनी है अहकाम खुदा के मुताबिक, सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक। तो सुन्नत मुस्तफा भी हो, अहकाम खुदा भी हो, सोने साथ में हो, फिर लेकर अल्लाह के पास जाओ, उसका एवज मिलेगा। एक फर्नीचर वाले ने घर की खिड़की बनाने के लिए दिया, घर के मालिक ने लकड़ी भी लाके दी, कील भी लाके दी, हथौड़ा भी लाके दिया, बोले खिड़की बनाओ। अब खिड़की बनाने की बारी आई, खिड़की तो बना रहे हैं, अब खिड़की की माप नहीं लिया। इधर से थी 3 और इधर से थे 2.5, लंबाई में 3 और चौड़ाई में 2.5। लेकिन खिड़की बनाने के लिए जब बैठे, सब काटते गए, सबको टुकड़ा टुकड़ा किया कि खिड़की बनाओ। अब खिड़की बनाने की बारी आई तो खिड़की पीटना शुरू किया। खिड़की बनी कितनी? इतनी, लंबाई में भी इतनी, चौड़ाई में भी इतनी। बताओ 3 इधर से 2.5 में खिड़की लगेगी? खिड़की लगेगी नहीं। तो खिड़की लगाने के लिए क्या चाहिए? माप चाहिए। खिड़की लगाने के लिए क्या चाहिए? माप चाहिए। बगैर माप के हम खिड़की नहीं लगा सकते। नामाए अमाल कितनी ही हो, लेकिन सुन्नत मुस्तफा ना हो तो वो अमाल का कोई काम है ही नहीं। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, दुनिया की जिंदगी की इब्तिदा हयात से, इंतहा मौत से। हयात
आने की, मौत जाने की। आने का वक्त भी किसी को मालूम नहीं, जाने का वक्त भी किसी को खबर नहीं। आने का वक्त खुदा को मालूम, जाने का वक्त खुदा को मालूम। को जानो मरोगे कब, कोई जानो नहीं, कोई जाने नहीं। माँ का पेट में लड़का है, आएगा कब, कोई जाने नहीं। आने का वक्त भी किसी को ना मालूम, जाने का वक्त भी किसी को ना मालूम। आने का वक्त खुदा को मालूम, जाने का वक्त खुदा को मालूम। मेरे अल्लाह ने कहा जब आने का इब्तिदा मेरे जिम्मे है, जाने की इंतहा मेरे जिम्मे है। मैंने तुझे 60 साल जिंदगानी दी, 70 साल दिया, 80 साल दी, 20 साल दिया, तो 20 साल को मेरे मुताबिक कटा ले। 30 साल को मेरे मुताबिक ले ले, 40 साल को मेरे मुताबिक ले ले, 50 साल को मेरे मुताबिक ले ले, 70 साल को मेरे मुताबिक ले ले। आने का खबर भी तेरे को नहीं, जाने का खबर भी तेरे को नहीं। ये तमाम चीजें मेरे पास है। 70 साल जिंदगी तुझे दी है, तू अपनी मनमानी करता है, तुझे अपने रब के पास आना नहीं। जी अपने रब के पास जाना है कि नहीं, जाना है। मौत किसी को नहीं छोड़ता। फिरौन जैसे बादशाह, पूरे दुनिया का हुकूमत करने वाला फिरौन जैसे बादशाह को नहीं छोड़ा। हज़रत सुलेमान जैसे सारी दुनिया की सुल्तनत के मालिक को ना छोड़ा। कारून के मुताबिक ऐसे शख्स को ना छोड़ा। शद्दाद के वाले पैसे वाले को मौत ने ना छोड़ा। जलियानुस की तरह इंसान को अल्लाह ने ना छोड़ा। रुस्तुम की तरह ताकतवर को अल्लाह ने ना छोड़ा। इतने बड़े बड़े पैसा वाले, ओहदा वाले, हुकूमत वाले, सियासत वाले को अल्लाह ने छोड़ा ही नहीं। दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने अपने गांवों को देख लो, अपने अपने घरों को देख लो। हमने सुना है मेरा परदादा बहुत बहादुर था, किसी ने सुना किसी का परदादा बहुत अक्लमंद था, किसी ने सुना किसी का परदादा बहुत बड़ा आलिम था, किसी ने सुना किसी का परदादा बहुत बड़ा अल्लाह वाला था। तो अपने घरों में देख लो, अल्लाह वाले दादा ना रहे, अल्लाह वाला दादा ना रहे, ताकतवर दादा ना रहे, सियासतदान दादा ना रहे, इल्म वाले दादा ना रहे, इंजीनियर दादा ना रहे, ऑफिसर दादा ना रहे, सबको मिट्टी ने गर्क कर डाला है, सबको मिस्मार करके मिटा दिया है। उनकी हस्ती को भी मिटाया, उनके खाक बना डाले, हड्डी को रेजा रेजा कर दिया, उनके गोश्तों को, उनकी ताकतों को कीड़ों मकोड़ों ने नोच नोच कर खा डाला। हमें किस चीज का आकड़, खूबसूरती का, ये फानी 30 साल तक उससे ज्यादा नहीं, जवानी का 40 साल तक उससे ज्यादा नहीं, दौलत का मरना तक उससे ज्यादा नहीं। अल्लाह एक बीमारी दे, बस सब ताकतें खत्म। मेरी आंखों ने खुद देखा है, आपकी आंखों ने खुद देखा है। 60 फुट जैसे जवान उम्र का एक मर्द, इतनी ताकतवर हंटे संटे जवान को हमने आंखों से देखा है। 20 दिन के अंदर ऐसा अल्लाह ने उनको तले छा है, बिल्कुल खंगड़ा काठी जैसे, झाड़ू के लट्टे जैसे बन गए। अल्लाह जब बिगाड़ने पे आता है, न तेरी ताकतें, न तेरी कुव्वतें, ना तेरी हुकूमत, ना तेरी सियासत, ना तेरी कुर्सी, ना तेरा अक्लमंद, कुछ काम नहीं आता। जब तक अल्लाह तुझे हिफाजत करे तब तक सही, जब अल्लाह तुझे बिगाड़ने में आए तुझे कोई बचाने वाला है। हम समझते हैं दवा के जरिए से बच सकते हैं, नहीं, बच उतने दिन सकते हो जितने दिन हयात लिखी हुई है।
अच्छे अच्छे गिज़ा खाने से मौत देर से होगी नहीं, मौत तभी होगी जब तेरी मौत लिखी हुई है। चाहे तुम जमीन में रहो या चांद में, मौत जब आएगी चांद वाले को भी मारेगा, जमीन वाले को भी पीटेगा। जब मौत आएगी दरिया के नीचे से भी तेरी रूह को कब्ज कर लिया जाएगा। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम अगर मजबूत किला के अंदर, बड़े बड़े मकानात के अंदर, अगर बड़े बड़े लोहार से बने हुए घरों के अंदर, पत्थरों से बड़े बने घरों के अंदर, या बड़े बड़े इमारतों के अंदर, बिल्डिंगों बालाखानों के अंदर, पत्थरों के अंदर, दरिया के अंदर, कहीं भी हो, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तेरी मौत तुझ तक आ पहुंचेगी। मौत आकर ही रहेगी, कहीं पर भी हो जाओ। मस्जिदुल अक़सा, मस्जिदुल अक़सा जो हमारे काबा-ए अव्वल है, मस्जिदुल अक़सा जो हमारे काबा-ए अव्वल है, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी तामीर करने के लिए लगे, तामीर कराया जिन्नतों के जरिए से, इसके जरिए से, जिन्नतों के जरिए से, जिन्नतों को काम में लगाया। मस्जिदुल अक़सा तामीर होते गए। जब मस्जिदुल अक़सा तामीर होता गया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लिए एक घर बनवाए जो शीशे का था, कांच का, शीशे का मकान बनाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक आसा लिया, लकड़ी, हाथ में टेक लगाए और खड़े हुए हैं और मस्जिदुल अक़सा की इमारत तैयार कर रहे हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े होकर देख रहे हैं मस्जिदुल अक़सा तैयार हो रही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखते देखते मौत की घड़ी आई, रूह परवाज हुई। मौत की घड़ी आई, रूह परवाज हुई। सुलेमान ने लकड़ी पर पकड़कर खड़े रहे। अल्लाह ने ऊई को हुक्म दिया, उन पे टेक लगे, उन लकड़ी को खा गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर पड़े। जिन्नातों ने देखा, अरे कितनी दिन पहले मरा, मुझे खबर नहीं। सुलेमान खड़े थे, हम काम कर रहा था। इतनी जलीलुल कदर पैगंबर को अगर मौत आई, हम किस खेत के मूली हैं। अगर सुलेमान को मौत आई, उसने मस्जिद तामीर करते करते मर गए, मेरी मौत आवे, अल्लाह ना करे। अल्लाह तेरी पनाह, अल्लाह तुझसे तौबा है। अल्लाह मुझे मौत तो होनी है, लेकिन मौत दे सजदे की हालत में दे। अल्लाह मुझे मौत दे, मसाजिद में बैठते बैठते दे। अल्लाह मौत बरहक है, लेकिन मौत हो दीन के खानदान में बैठते बैठते। अल्लाह मौत ऐसी हालत में ना दे, बददीनी में ना दे, जलालतों में ना दे, शराबी में ना दे, कबाबी में ना दे, जुआरी में ना दे, जिना की हालतों में ना दे। मौत खुदा की कसम बरहक है, बरहक है, बरहक है, लेकिन शक इसमें है, ईमान के साथ मौत होगी या बेईमानी के साथ। मसाजिद में होगी या बाजारों में, मसाजिद में होगी या बैतुल खला में, सज्जों में होगी या शराब खानों में। अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह तेरी मौत अगर पक्की है, लेकिन तुझसे अपील ये है, तू गफूर रहीम है, मौत दे सजदे की हालत में मुझे दे दे। अल्लाह तेरी मौत तो अबू बकर को ना छोड़ा, उमर को ना छोड़ा, उस्मान को ना छोड़ा, गनी को ना छोड़ा, खब्बाब को ना छोड़ा, मसूद को ना छोड़ा, हसन को ना छोड़ा, हुसैन को ना छोड़ा, फातिमा को ना छोड़ा, आयशा को ना छोड़ा, सिद्दीका को ना छोड़ा, किसी साहबा को ना छोड़ा, किसी अंबिया को ना छोड़ा। मेरे खातमुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हमसे छोड़कर दुनिया से रुखसत होना पड़ा। ए अल्लाह तेरी मौत बरहक है, अल्लाह मौत दे, मोहम्मद के रास्ते
गुस्से में दे दे, अल्लाह मौत दे किसी काफिर और जालिम के घरों में, बाजारों में, सड़कों में मौत अल्लाह ला दे। अल्लाह वक्त देते हैं, अल्लाह वक्त देते हैं, वक्त 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 देते हैं अल्लाह। वक्त गई तो सब गई, अपने वक्त के अंदर अपने काम को मुकम्मल करते हुए दुनिया से रुखसत हो जाओ। आज ही की बात है, आप तमाम जानते हैं, मेरे एक मुरब्बी हजरात बहुत प्यारे आदमी थे। मैंने अपनी 11 साल की उम्र में ज़िंदगी में इस जगह में मेरे 11 साल हुए। मैंने 11 साल की ज़िंदगी में कभी किसी से लड़ते हुए, झगड़ते हुए, किसी बेहुदा बातें कहते हुए हमने सुना नहीं है, देखा भी नहीं है। सच बात है, गलतियां हो गई है तो अल्लाह माफ़ फरमावे, अल्लाह मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमावे। कब्रिस्तान में सोए हुए जितने सारे मरहूमीन हैं, अल्लाह तमाम के बड़ों के कब्र को जन्नत का बाग बना दे। हम तमाम जो बैठे हुए हैं, अल्लाह हमारे मरहूमीन में से अब्बा अम्मा दुनिया छोड़ के चले गए हैं, अल्लाह इनको भी कबूल फरमा ले। और ख़ास करके मैं अपने जवान के लिए यही कहता हूँ, अल्लाह हर जवानों को ईमान भी दे, ताकत भी दे, क़ुव्वत भी दे। और मैं अपने इस जगह के जवानों के साथ उठता हूँ, बैठता हूँ, प्यार मोहब्बत हमसे है, हम उससे प्यार करते हैं कि अल्लाह इन जवानों की अल्लाह उम्र को दराज फरमावे, ईमान वाली जिंदगी अल्लाह फरमा दे। अल्लाह मेरे सारे जितने सारे जवान बच्चे लोग आए हैं, अल्लाह इस जगह में शरीक हुए हैं, हमारे तमाम बच्चों को ईमान कामिल अता फरमावे, शैतानी शुरात और फितनों से हिफाजत फरमावे। और ख़ास करके दुखों के साथ एक बात कहता हूँ, मेरे इस गाँव के बहुत सारे बच्चे आ नहीं पाए हैं, काम काज में पढ़ के अपने घर वालों के लिए पेट की गर्ज से, हलाल रोज़ी की गर्ज से, कि अल्लाह से ख़ास करके अपील है कि अल्लाह मेरे जिस बच्चे लोग, मेरे भाई लोग आ नहीं पाए हैं, अल्लाह उस जगह में मेरे बच्चों, मेरे भाइयों की अल्लाह हिफाजत फरमा, मेरे उस बच्चों की शैतानी सुरूरात से हिफाजत फरमा। और ख़ास करके एक बात और मज़ीद कहेंगे, पूरे दुनिया के अंदर मेरे जितने ईमान वाले भाई हैं, अल्लाह तमाम ईमान वाले भाइयों की हिफाजत फरमा, फ़लस्तीनी वालों की हिफाजत फरमा, मुजाहिदीन की हिफाजत फरमा, बैतुल मक़दिस की हिफाजत फरमा ले, अल्लाहुम्मा आमीन। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, आवाज़, गले की हालात बहुत ख़राब है, बहुत तकलीफ हो रही है कहते हुए भी, लेकिन आप लोगों की प्यार ने, गांव वाले के जवान बच्चों के प्यार ने मुझे आने पर मजबूर किया हुआ है, जिस वजह से मुझे उठकर कहना पड़ा। नहीं तो इस साल मुझे उठने की कोई उम्मीद नहीं थी, कोई दिल नहीं चाहता, इसलिए मैं नहीं उठना चाहता था, लेकिन फिर भी बहुत मुशक्क़त के साथ प्यार मोहब्बत को टाल ना सका, मैंने उठा है। हम तमाम आपके लिए दुआ करें, आप तमाम हमारे लिए और हमारे मदारिस के लिए दुआ करें, और पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।